जाते हैं तो आपने बहुत बैड बॉलिंग की। आपने मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत बैड बॉलिंग की। उसकी रीज़न सबसे बड़ी समेट लिया। उसके बाद आपके 199 फॉर 3 हैं और आप उसके बाद जो है वो ऐसे धड़ाधड़ विकेटें गिरने लगी जैसी शान की सेंचुरी तक मामला सही चल रहे थे, उसके बाद ऐसी विकेटें गिरी। और जाहिलो निकम्मो बहन के टक्को, आपको शर्म नहीं आती कि ये आप किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो? मतलब मेरे पास उस लेवल का कोई बॉलर ही नहीं है कि जो फड़क हो, जिसके अंदर एफर्ट करे। अगर पार्टनरशिप लगती है, अब आप शमार जोसेफ को देखें। आप टेस्ट मैच खेल कहां रहे हो? वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो, स्लो विकेट्स हैं, आपको सूट कर रही हैं। अगर यहां भी आपके बल्लेबाज नहीं रन बना पा रहे, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब आप देखो, शान मसूद के रन आए। उसके बाद मैंने वीडियो में आपको बोला था कि भले ही 1 रन की ही लीड क्यों ना ले लो, लेकिन लीड लो, मतलब बढ़त हासिल करो। लेकिन वो भी पाकिस्तान से नहीं हुआ। लेकिन जब कल मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम मैंने बोला था कि जिस हिसाब से इस समय टीम परफॉर्मेंस दे रही है, 199 पर 3 है, तो मुझे में बह गए, दिल के अड़मा आंसुओं में बह गए। हम इनसे चाहत लगाए ही रह गए, लेकिन ये जो है ना, ये हमसे चाहत नहीं लगा पाए। समझ तो गए हो? वो ये फंस गए हैं। शमार जोसेफ कितना टारगेट पाकिस्तान के लिए सेफ रहेगा? पाकिस्तान इसको मैच को आसानी से जीत सकेगा। पाकिस्तान की घटिया बैटिंग एक दफ़ा फिर हमें धोखा दे के चलेगी। और कल हम जो बड़े ख्वाब देख रहे थे, तो शायद पहले इनिंग में पाकिस्तान जो बैटिंग है वेस्ट इंडीज़ के ऊपर कम से कम 100 या 150 हैंड है। जिस तरह से पाकिस्तान का आज कोलैप्स हुआ तो भाई दिल कर रहा था कि दुर फिटे मुंह ऐसी टीम पे जो लीड ना ले पाई। बट जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया, और इस टेस्ट मैच में क्या पाकिस्तान है ना जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। हम सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज के 311 रन हम यूं निकाल लेंगे और फिर वेस्ट इंडीज को 100-125 रन की लीड भी दे देंगे। कल पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक चीज पाकिस्तान को प्लेट में रख के दी थी, चाहे वो रिवर्स स्विंग हुआ, चाहे वो वाइड ऑफ क्रीज बॉलिंग करी, चाहे उमर गुल ने मशवरे दिए। पाकिस्तान कल तक एंड ऑफ द डे पूरे मैच में आ चुका था और पूरा मैच उनकी गिरफ्त में था। जो कल वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान ने करा, आज वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने नहीं, हमारे कुछ बैड शॉट सिलेक्शन की वजह से हमने वही चीज उन्हें जाहिर होता है। ये बड़ी ही बकवास किस्म की बैटिंग लाइनअप है। ना इनके पास टेक्निक है, ना ही टैलेंट है इनके पास। पहली बात तो ये प्लीज अपने जहनों से निकाल दे, टैलेंटेड नहीं है ये, टैलेंटेड नहीं है ये। टैलेंटेड होते तो पाकिस्तान को मैच बना के देते। पाकिस्तान अगर थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर लेते और मिडिल ऑर्डर में वो जो जल्जला नहीं आया था, ऐसे लग रहा था कि जल्जला आ गया है, कि जो सामान बचा है वो लेके और दौड़ लगा दो, डायरेक्शनलेस, इधर भाग उधर भाग, ना कोई प्लानिंग ना कोई स्ट्रेटेजी। सडनली पता नहीं क्या हो जाता है कि जो टॉप ऑर्डर की एक ब्रिलियंट बैटिंग थी, वो सोच रहे होंगे कि और उनको कितना करना है। बासित भाई, अब तो ये कहते हुए भी ना ऐसा लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बातें कि शर्मनाक शिकस्त और बड़े अफसोस की बात है। और ये मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हमारा स्टैंडर्ड ही यही है, और जरा सी कोई पिच में मुश्किल आ गई, जरा कुछ संभल के खेलना पड़ा तो ये हालत होगी। कोच साहब से मैंने ये पूछना का बड़ा विकेट है, क्योंकि ये विकेट अगर रुकती तो फिर बड़ा मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ जाती। इस वक्त मोहम्मद अब्बास फिर लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को। एक विकेट बॉलर्स मेहनत कर रहे हैं, 2 आउट किए और मोहम्मद अली ने जो कॉटन बॉल लिया है वहां से पाकिस्तान की पोजीशन है। तो खुर्रम शहजाद ने भी विकेट ले ली है। अब ग्रीव्स खेल रहे हैं और चंदर पॉल। तो देखें कि वेस्ट इंडीज को अब उनके पर्सपेक्टिव में ये चीज है कि देखें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अब 2 पार्टनरशिप्स की जरूरत है। जाना मेरी जाना 245 पे 4 आउट, कप्ताना मेरी जाना। 2 परफॉर्मेंस नहीं चेंज करनी। आधे घंटे पहले तक मैं ये सोच रहा था कि लंच ब्रेक में जाके खुशी का इजहार करेंगे और ये कहेंगे 150 की लीड आ जाए, अगली बैटिंग लेने भी नहीं हम आएंगे, हम नेक्स्ट बैटिंग भी नहीं करेंगे, हम वेस्ट इंडीज को ऐसे ही दोबारा बैटिंग के ऊपर उनको आउट कर लेंगे। और होता क्या है भाई साहब, सीन कुछ ये है कि मैं सोच रहा था 150-200 की लीड लेके जाएंगे, और अब देखिए हमारा क्या हाल हो गया। हमारा ये हाल हो गया कि हम जिसको कहते हैं ना, अब लीड उनको देने वाले हैं। 15 रन के ऊपर 5 आउट।
244 के ऊपर 3 आउट और उसके बाद 259 के ऊपर 5 आउट। बच्चा हर दिन इम्प्रूव से इम्प्रूव होता जा रहा है। अभिषेक की कल भी हमने बात की, वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, बट ये बच्चा अपनी क्रिकेट को इवॉल्व भी कर रहा है, सीख भी रहा है, शॉट्स भी बड़ी हैं, फोर्स नहीं करता, सिंगल डबल भी करता है, ये नहीं कि हर बॉल पे चलाता है। तो इसको ऐसे ग्रूम रवायत तो चलती जा रही है, करते जा रहे हैं, तो इस पे कंट्रोल कौन करेगा? और सेट होके आउट हुए, कोई ये नहीं है कि 0 पे आउट हो गया, 5 स्कोर पे आउट हो गया, चाहे बाबर हो चाहे सलमान अली आगा हो, ये सेट होके आउट हुए हैं। इमाम जैसे आउट हुआ है, ठीक है, उसका प्रेशर निकल गया 50, उसको 100 करना चाहिए था। शान बहुत जबरदस्त खेला, चांसेस मिले हैं, उसका पूरा फायदा उठाया, वेल किया, लेकिन टीम जब फंस जाए तो फिर उसको 100 के बजाय 150 कर जाता तो टीम को बिल्कुल ही मुश्किल से निकाल देता। लेकिन ये सेट खेल रहा था, शान भी सेट खेल रहा था, उसके बाद आपके पास रिजवान भी था, उसके बाद आपके पास आमिर जमाल भी था, फिर उसके बाद अली उस्मान भी था। अली उस्मान के भी तकरीबन 1500 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 100 है उसका, 100 किया वो उसने, तो क्या वो भी तो बैटिंग कर सकते हैं? तो आखिरी बाबर की प्रेजेंस जरूरी है ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, वो देखिए बात सुनिए, आउट ना होते, देखिए मसला पता क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बाबर की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन यार अब हम हर वक्त बाबर की बात तो नहीं करेंगे ना कि यार बाबर होता तो यूं, बाबर होता, नहीं, खाली उसकी क्रिकेट तो नहीं है ना, या वो अकेला तो नहीं खेल रहा ना, सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, अगर वो जल्दी आउट हो गया तो शान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने 100 किया। T20 क्रिकेट, जब आप T20 क्रिकेट पे आप टेस्ट की टीम में सिलेक्शन करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट यही आएगा। उनका फॉल्ट है जो उसको लेट लेके आया, मगर उसके बावजूद उसने 100 विकेटें ली है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, तो और उस परफॉर्मेंस के बावजूद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। वो वाहिद बंदा जो आईसीसी की रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में आपने उसी को ड्रॉप कर दिया। इसी तरह 3 साल पहले अब्बास को ड्रॉप कर दिया था आपने। तो ये मजाक बनाया हुआ है इस तरह क्रिकेट को। ये चीज़ मेरे अजीज, ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं देखना चाहता था बहुत सालों से, जो मिसिंग थी पाकिस्तान टीम में, रेड बॉल में, क्योंकि हम जिस दौर में वसीम भाई और वकार के साथ खेले वहाँ पे ये चीज़ होती थी। उसके बाद भी हुई, ये नहीं उसके बाद नहीं हुई, शोएब आया, आमिर आया और बहुत उमर गुल आया, तो बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी, लेकिन फिर वो मिसिंग हो गई। कल वो चीज़ नज़र आई। बेएतबारी टीम और कोई नहीं है, और ये हमारे अंदर ये खूबी जो है ये अब की नहीं है, मुद्दतें हो गई हमें इस खूबी को देखते हुए। बोर्ड ने 4 टीमों की अनाउंसमेंट की है, जिसके कप्तान होंगे साबजा फरहान, शहीन शाह अफरीदी, शदाब खान और साइम अयूब, और चारों टीमों की अनाउंसमेंट भी किया है। अब देखें ना, पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि फर्स्ट इनिंग्स की लीड लेते, बट ऐसा नहीं हुआ। सो वहां पे समझा यही जाएगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इस मैच को कंप्लीटली बॉस करने के हिसाब से। सो लीड मिली वेस्ट इंडीज को, और इस टेस्ट मैच में देखें ऐसी पिच के ऊपर अगर 30 रन की भी लीड मिलती है आपको तो वो बहुत होती है, क्योंकि ये पिच जो है ये ऊपर नीचे खेल रही है, खासतौर पे लेफ्ट हैंडर के लिए यहाँ बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। पाकिस्तान के पास 3 टॉप ऑर्डर के लेफ्ट हैंडर्स हैं, सो वहां पे थोड़ा सा चैलेंज जरूर होगा। 150 का स्कोर है और अभी विकेटें हाथ में है वेस्ट इंडीज की लीड के साथ। सो 150 क्या पाकिस्तान कर लेगा? बहुत ज्यादा मुश्किलात भी हो सकती हैं और आराम से भी कर सकते हैं। अगर शान मसूद जिन्होंने सेंचुरी की है उनका एक टेम्पलेट फॉलो करें जो कि बेस था ऑन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। आज पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन देखकर क्रिकेट फैंस का एक ही सवाल है, आखिर मैदान में खेलने आए थे या सिर्फ समय बिताने? जिस टीम से बड़े स्कोर और शानदार साझेदारी की उम्मीद थी, वही टीम बार बार अपनी गलतियों से फंसती नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज रन बनाने नहीं बल्कि जल्दी जल्दी पवेलियन लौटने की प्रतियोगिता खेल रहे हो। एक विकेट गिरता, दूसरा बल्लेबाज आता और कुछ ही देर में वापस चलता बनता। फैंस उम्मीद करते रहे कि अब कोई पारी संभालेगा, लेकिन उम्मीद भी धीरे धीरे ख़त्म चली गई। दूसरी तरफ विरोधी टीम ने धैर्य, अनुशासन और बेहतर क्रिकेट दिखाया। यही अंतर है, बड़े मुकाबले में जीत और हार तय करता है। सिर्फ नाम बड़े होने से मैच नहीं जीते जाते, मैदान पर प्रदर्शन भी करना पड़ता है। पाकिस्तान के फैंस हर मैच में पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब मैच शुरू होता है तो सारी बातें हवा हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखकर तो गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी दोगुना हो चुका है।
अगर टीम को वापसी करनी है तो सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी, साझेदारी बनानी होगी और दबाव में टिक कर खेलना होगा, वरना हर मैच के बाद यही चर्चा होगी आखिर गलती कहाँ थी। दोस्तों आप बताएं, क्या पाकिस्तान को अपनी बल्लेबाजी में बड़े बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।